नमस्कार दोस्तों, आज हम जिन दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, दोनों स्टॉक में कहीं ना कहीं करेक्शन खत्म हो चुका है। दोस्तों, अगर आप देखे होंगे तो मार्केट जिस तरह से गिरा हुआ है, इस गिरावट में भी ये स्टॉक्स 20% और 5% की तेजी के साथ दोनों के दोनों स्टॉक बंद हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, जहां पर मार्केट गिर रही है वहां पर ये स्टॉक ऊपर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, कहां तक जाएंगे ये स्टॉक, पूरा का पूरा इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूं दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से चलेंगे फंडामेंटल के ऊपर। तो दोस्तों, जो पहला स्टॉक है वो मिड कैप का है और वो जो दूसरा स्टॉक है स्मॉल कैप का पेनी स्टॉक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले स्टॉक जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के कारोबार में लगी हुई है। यह वॉइस और नॉन वॉइस सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि कंटेंट सेंटर सॉल्यूशन और बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी दुनिया में करता है। जो बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है ना, पूरी दुनिया में इसका बिजनेस फैला हुआ है। वहीं दोस्तों, इस कंपनी का कारोबार और भी सेगमेंट में फैला हुआ है। ये एक सेगमेंट में काम नहीं करती है। इसके कौन कौन से सेगमेंट हैं, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला ऑटोमोटिव, उसके बाद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट, ऑयल एंड केमिकल। जी हाँ दोस्तों, डेवलपमेंट के साथ साथ ऑयल एंड केमिकल सेक्टर में भी ये कंपनी है। वहीं दोस्तों, पावर, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर से भी ये कंपनी जुड़ा हुआ है। पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके 2 लाख एम्प्लॉई हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी जिसका पूरे दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है और पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय इस कंपनी के पास है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा इसका कारोबार फैला हुआ है और पूरी दुनिया में इसके कारोबार है। दोस्तों, आइए इस कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर आपको लेकर के चलता हूं और फंडामेंटल से समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। सब कुछ तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर फंडामेंटल हम लोग नहीं देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को फंडामेंटल देखना हो तो हमें सबसे पहले मार्केट कैप देखना है। दोस्तों, मार्केट कैप के बाद आपको देखना है कि ये स्टॉक जब करेक्शन हो चुका है तो इस स्टॉक का पी रेशियो कितना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पी रेशियो की बात करेंगे 0.68 है। इतना सस्ता पी रेशियो इसका है, तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर इसमें करेक्शन हुई है, जो इसका पी रेशियो 0.68 आ चुका है। उसके बाद से दोस्तों, आपको 2 चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है और वो दोनों चीजें होती हैं ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 118% और रिटर्न ऑन इक्विटी 124% का है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कंपनी किस तरह से प्रॉफिट करते चली जा रही है। वहीं दोस्तों, अगर हम डेट की बात करें, मान लीजिए अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट 308 करोड़ और रिजर्व की बात करें तो 7,767 करोड़, मतलब 7,767 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। तो यहां पर हम कुल मिलाकर के हमें क्या मिल गया, हमें एक बिल्कुल डेट फ्री कंपनी मिल गई। वहीं दोस्तों, अब हमें देखना होता है किसी भी कंपनी में अगर हम एंट्री करने जाते हैं तो वहां पर आपको 2 चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 67.1% और अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 67.1% है तो उस कंपनी में प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हमें दोनों चीजें अच्छी दिख रही है, 67.1% प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक और प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यहां अगर आपको 2 चीजें और मैं दिखाना चाहूंगा, आप कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को देख लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू इस कंपनी में दिया हुआ 18,057। दोस्तों, चलिए अगर हम इसे इस तरह से मान लीजिए, हम इसे अगर फेक माने, मान लीजिए अगर हम ये मान करके चले कि इस कंपनी ने 18,000 का इंट्रिंसिक वैल्यू दे दिया, हो सकता है ये गलत हो। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर कंपनी के बुक वैल्यू पर। कंपनी का बुक वैल्यू 1,868 है, 1,868, और वहीं करंट प्राइस 990 चल रहा है। मतलब कि अगर ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू के पास भी आता है तो भी हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। ये चीजें हो गई। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है
कि मान लीजिए हम इस कंपनी को बाई करते हैं और प्राइस ऊपर नहीं जाता है, तो हम किस तरह से कमाएंगे? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड जो है 11.3% तक का डिविडेंड यील्ड है। मतलब कि आप इसके शेयर प्राइस मान लीजिए आप बाई किए, ऊपर जाए या ना जाए, लेकिन आपको डिविडेंड ये कंपनी इतनी भयंकर देगी कि आपको इस कंपनी में प्रॉफिट करने के चांसेस बहुत, मतलब ये पोर्टफोलियो स्टॉक इसे कह सकते हैं। पोर्टफोलियो स्टॉक मतलब पोर्टफोलियो हमने डाल लिया, हमें कोई टेंशन नहीं, हम उसे सालों साल लंबे अवधि के लिए रखे हुए, डिविडेंड मिल ही रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस मॉडल इस कंपनी का सब कुछ बढ़िया है ही है। यहां पर देख लीजिए। इसके बाद से दोस्तों आपको देखना होगा कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब कि अगर आप इस कंपनी में मात्र 990 पर एक शेयर बाई करते हैं तो भी आपको एक साल के अंदर एक शेयर में 1460 रुपये का अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे 1460 रुपये कंपनी कमा करके देती है। तो ये चीजें आपको देखनी थी। चलिए दोस्तों कंपनी के चार्ट के ऊपर आते हैं और कंपनी का नाम आप सबको पता होगा, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। और अगर आप इसे शॉर्ट में टाइप करेंगे तो आप जस्ट HGS टाइप कर लीजिए, आपको ये कंपनी मिल जाएगी। अब आइए यहां पर चार्ट पर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे दोस्तों, ये कंपनी एक समय ऐसा था कि 200 से 500 के बीच में ये कंपनी सालों साल एक ही जोन में थी। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से 500 से लेकर के ये कंपनी पहुंचती है 2000 का हाई बनाती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने इस कंपनी में 4-5 साल से होल्डिंग किए होंगे, कम से कम 250 से 300% तक का रिटर्न दिया और साथ में डिविडेंड जो दिया वो अलग दिया। तो इस तरह से इसे पोर्टफोलियो स्टॉक कहा जाएगा। अब जब आप देखेंगे थोड़ा सा कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तो जाते जाते कहीं ना कहीं एक जगह पर आकर के रुकता ही रुकता है। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये एक ऐसा प्राइस सेक्शन था, ये एक प्राइस सेक्शन था। दोनों जगह पर क्या हुआ, दोनों जगह पर बना डबल टॉप, और डबल टॉप के बाद से दोस्तों फिर इसमें आया करेक्शन। करेक्शन बनने के बाद से यहां पर कंटिन्यूअस इसमें फॉल हुआ। अब जब फॉल हुआ तो आप सबको पता है कि कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तो नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो उसे ऊपर भी जाना होता है। आप देखेंगे कि कई हफ्ते से अपना मार्केट नीचे की साइड में गिर रहा है, लेकिन ये वीकली का चार्ट लगा करके रखा हूं। वीकली चार्ट पैटर्न पे आप देखेंगे 1 2 3 4 हफ्ते 4 वीक से ये कंपनी कंटिन्यूअस ऊपर जा रही है। तो दोस्तों हम ये मान करके चल सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में करेक्शन हो गया और करेक्शन होने के बाद से 4 हफ्ते से ये ऊपर जा रही है तो इसमें और भी ऊपर जाने के चांसेस होंगे। अगर ये ऊपर नहीं जाता तो हो सकता है 1 हफ्ता ऊपर जाए, 2 हफ्ता ऊपर जाए, उसके बाद से फिर नीचे गिर जाता। लेकिन कंटिन्यूअस 4 हफ्ते से ऊपर जा रहा है और कहीं ना कहीं ये आप जोन देख रहे हैं, यहाँ पर एक डिमांड जोन हमें देखने के लिए मिल रहा है और इसी डिमांड जोन से ये स्टॉक प्राइस निकला हुआ है। फिलहाल इसका प्राइस 990 रुपये चल रहा है, लेकिन अगर इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ये नेक्स्ट टाइम जब 2000 को ब्रेक करेगा तो फिर 4K भी जा सकता है, लेकिन लंबे टर्म के लिए। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए आप 1250 या 1300 या 1500 तक के टारगेट के लिए आप देख सकते हैं। अब तो ये हो गया हमारी पहली कंपनी। अब हम आते हैं अपने दूसरी कंपनी के ऊपर और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरा कंपनी जो पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक की हम बात करें तो यहाँ पे लेप्सा जेम्स एंड ज्वेल्स। जी हाँ दोस्तों, लेप्सा जेम्स एंड ज्वेल्स की बात करें तो ये कंपनी कंटिन्यू आप देखेंगे 2 दिन से 20% तक का मोमेंटम हुआ है। 20% मोमेंटम एक दिन में कोई मामूली नहीं होता है। 2 दिन से इस कंपनी ने 20% तक का मोमेंटम मार दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है 7 रुपये 20 पैसा और 3 रुपये 95 पैसा, इसको मैं बहुत दिनों से चार्ट पर लगा करके रखा था। मुझे ये इसलिए लगाया था कि जब इस करेक्शन चल रहा है और इस करेक्शन में अगर 3 रुपया से लेकर के 5 रुपये के बीच में आता है, मतलब इस जोन पर कहीं भी आता है, तब हम इसमें बाई कर सकते हैं। और हुआ वहीं
आप देखेंगे जो ऊपर की साइड में हमारा रेजिस्टेंस था 7 रुपये वाला, इसको भी ब्रेक कर दिया। चलिए थोड़ा सा और टाइम मुझे 2 मिनट का और दे दीजिए, यहाँ पर फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं इस कंपनी का भी। लेप्सा जेम की अगर हम बात करें तो 10 रुपये इसका बुक वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक वैल्यू 10 रुपया, करंट प्राइस चल रहा है 7 रुपया 20 पैसा। और दोस्तों अगर हम डेट की बात करें तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा है रिजर्व से, मतलब डेट फ्री कंपनी नहीं है। वहीं अगर प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग नहीं है कंपनी में, प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक भी 36.4 है और डिविडेंड देती नहीं है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.28 है और तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। एज ए पेनी शेयर आप सबको पता है रिस्क तो रहता है, लेकिन कभी कभी रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। 21 करोड़ की कंपनी, स्टॉक पी भी महंगी है, लेकिन अगर हमें इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना हो, सपोज अगर इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 10 से 12 रुपए के टारगेट के लिए हम लोग इसमें घुसते हैं तो घुस सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ये जो कैंडल है ना, कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल, अब हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और 6 रुपये 80 पैसा हमारे पास एक स्टॉप लॉस होगा, सपोर्ट होगा। और ऊपर जितना ये चले जाए, लेकिन जो पहला टारगेट होगा दोस्तों, पहला टारगेट 9 रुपये 80 पैसा यानी 10 रुपये का टारगेट हम मान करके चलते हैं। उसके ऊपर भी अगर चली जाए अपने बुक वैल्यू से, ये 3 गुना 4 गुना अगर 5 गुना भी भाग जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक वैल्यू कितना है, 10.8 है। 5 गुना भागे 10-25 50 रुपया भी जा सकता है, लेकिन हम उतने बड़े टारगेट के लिए नहीं है। जब पेनी स्टॉक, इसमें हम कम से कम 10-12 रुपए के टारगेट के लिए एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिस्क बहुत कम है, मात्र 1 रुपये का रिस्क हम लोग ले सकते हैं, लेकिन रिवॉर्ड की बात करें तो 4-5 रुपये के रिवॉर्ड के लिए हम लोग घुस सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आप पेनी स्टॉक में घुसिए या ना घुसिए, लेकिन जो फंडामेंटल मैंने कंपनी बताई थी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, उस कंपनी को एक बार जरूर देखिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।